नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने आपको जो है नीमी पैटर्न पे आधारित आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी पे मेरे भाई 5 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज की क्लास में साथियों आपको मैं बात करने वाला हूं 81 नंबर प्रश्न से। इससे पहले मैंने आपको 80 प्रश्न ऑलरेडी हल करा चुका हूं। आपको नीमी पैटर्न पे आधारित मेरे भाई जितने भी प्रश्न है यहाँ पर आपको हम हल करा रहे हैं। उसके बाद आपको हम यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल कराएंगे। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिए साथियों आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए जो है हम उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है अगर मैं साइज की बात करता हूं, ब्लेड के पिच के साइज की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी एक प्रश्न इससे रिलेटेड करा भी चुका हूं। तो यहाँ पर जो है अगर आप पिच की बात करोगे तो 1.4 mm होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रखा है कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। यदि छेनी का जो है क्लियरेंस कोण जो है बहुत अधिक है तो क्या होगा। छेनी स्लिप कर जाएगी। आगे अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, आगे आपसे यहाँ पर कह रखा है कि सतह पर गड्ढा कर देगी। हाँ जी हाँ, सतह पर क्या कर देगी, ये गड्ढा कर देगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और मैं आप लोगों से कहना भी चाहूंगा साथियों कि देखिए कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए थे कि सर टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ नहीं है। ऑलरेडी मेरे भाई मैंने कल ही जो है आप लोगों को अपलोड कर दिया है ना यहाँ पर। तो आप लोग जो है वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा नीमी पैटर्न पे आधारित। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई कर रहे हो मेरे भाई, जो भी आप लोगों की सीबीटी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं नीमी पैटर्न से ही पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस प्रकार के हथौड़े का हम उपयोग जो है रिवेटिंग के लिए जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिवेटिंग की बात करते हैं साथियों, तो इसके पहले भी जो है मैंने जब वर्कशॉप से रिलेटेड वीडियो बनाया था उसमें जो है मैंने आपको हैमर के बारे में बात किया था। तो वहां पर मैंने आपको दिखाया भी था कि जो है रिवेटिंग के लिए जो है हम किस हैमर का उपयोग करते हैं, बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको हल करा चुका हूं साथियों, है ना। यहाँ पर कह रखा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी इकाई क्या है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर यहाँ पर कटिंग स्पीड की बात की गई है तो यहाँ पर जो है मीटर पर मिनट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो आप लोग अभी कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कर चुके हैं कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर तो हल कराइए। आपको मैं बता दूं साथियों यहाँ पर जो है 10 क्लास कंप्लीट कराने के बाद, है ना, कहने का मतलब करीब करीब 150-200 प्रश्न हो जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद आपको जब मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर जो है नीमी पैटर्न से ही प्रश्न पूछा गया। अगर मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराता हूं मेरे भाई तो आप यहाँ पर मैच नहीं करा पाओगे कि यहाँ पर नीमी पैटर्न से प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। और मैं बार बार बोलता हूं चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईटीआई सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आप नीमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई देख लेते हो तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, ड्रिल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं ड्रिल बीट की बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखिएगा सीधे तौर पे अगर आप इसकी डिजाइन की बात करोगे साथियों तो आप यहाँ पर देखिए, और ये जो भाग है यहाँ पर इस वाले भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं साथियों तो ये जो है आपका क्या है, पहला कर रखा है लीप है, लैंड है, फ्लैग है, वेव है। तो ये जो है आपका क्या है लीप है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम के बारे में बात करें साथियों, तो ये जो है आप सबसे पहले तो यहाँ पर चित्र देखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्रश्न यहाँ पर दिखेगा। सीधे तौर पे अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो ड्रिलिंग मशीन है आपका, यहाँ पर ड्रिलिंग चक के ही बारे में पूछ रखा है और इसी को जो है यहाँ पर सीधे तौर पे कह रखा है कि यक्स को हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर आपको ड्रिलिंग चक दिख रहा है कहीं पर, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रखा है कि ड्रिलिंग चक, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि थ्रेड का माइनर व्यास जो है क्या होता है। थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। आपको मैं बता दूं 2023 के सीबीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ना। यहाँ पर कह रखा है कि थ्रेड का माइनर व्यास ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसी को जो है यहाँ पर सीधे तौर पे आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए पहला आपसे यहाँ पर कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणित पिच, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 इंटू पिच। अगला अगर हम देखें साथियों, आगे आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे आपसे कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस तो नहीं होगा, है ना, माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणित गहराई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग मेरे भाई रट लीजिएगा, इस फार्मूले को रट लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपके सीबीटी परीक्षा में बार बार जो है प्रश्न ये रिपीट किया गया, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आगे आपका यहाँ पर प्रश्न क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को तो मेरे भाई हमारे हिसाब से तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम चिन्हित भाग की नाम की बात करते हैं मेरे भाई, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, स्लीव बोलते हैं। क्या, स्लीव बोलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा अगर स्लीव ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, देखिएगा सीधे तौर पे अगर हम देखें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है मेरे भाई, 50 से 75 एमएम के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। अब यहाँ पर जो है एक जो है अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे, अगर माइक्रोमीटर की जो है रीडिंग आपको दे रखा है और यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कितना जो है रीडिंग है, और यहाँ पर कितने से लेकर 50 से 75 एमएम तक लेकर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे, तो आपका 50 तो हो ही गया, क्योंकि 50 से ही जो है यहाँ पर हमको बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर देखे साथियों मेन स्केल डिवीजन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे यहाँ तक के, इस खाने को आप काउंट कीजिएगा तो 10 तक यहाँ होता है, उसके बाद 11, 12, 13, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पे देखें साथियों, तो मेन स्केल डिवीजन जो है आपका कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों सब डिवीजन की बात करें, तो सब डिवीजन जो है आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो सब डिवीजन आपको यहाँ पर दिखेगा मेरे भाई, ध्यान से दिखेगा तो एक जो है आपका यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, सब डिवीजन कहते हैं। तो अगर हम सब डिवीजन की बात कर लेते हैं, अभी मैंने आपको यह में कहने का मतलब मैं स्केल डिवीजन की बात किया तो 13 हो गया, है ना। और एसटी की अगर हम बात करता हूं साथियों, तो 1 होगा, और एक जो है आप इसके बराबर होता है 0.5 एमएम के बराबर होता है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीधे तौर पे थिम्बल डिवीजन की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप काउंट कीजिएगा, टोटल यहाँ पर आप देखिएगा 10 हो रहा है, उसके बाद 11, 12, 13, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं थंब डिवीजन की बात करूं, थिम्बल डिवीजन की, तो यहाँ पर जो है 13 हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं 13 हो रहा है, और ये जो 13 हो रहा है मेरे भाई, ये जो है आपका किसके बराबर होता है, 0.01 में अगर हम गुणा कर देते हैं, तो ये आपका आपस में जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.13 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको और यहाँ पर जो है कहने का मतलब थिम्बल डिवीजन और यहाँ पर सब डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन तीनों को ऐड करता हूं, है ना, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर 50 से कहा है, 50 को भी ऐड कर देंगे, तो टोटल आपका यहाँ पर देखें साथियों, तो ऐड करेंगे, जैसे 50 हो गया, उसके बाद 13 ऐड करेंगे तो 63 हो गया, फिर यहाँ पर 0.5 और 0.13
ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 63.63 जो है आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में हम देखते हैं साथियों, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है आंसर क्या बन जाएगा, पहला ही बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं साथियों कि देखिए आपको मैंने पहले भी जो है क्लास में बोला था कि आपकी जो सीबीटी परीक्षा होती है मेरे भाई, इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो करीब 12 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पे चित्र से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो चित्र वाले प्रश्न हैं उन पे जो है आप विशेष रूप से फोकस दीजिएगा साथियों, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है आपका, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है, किस भाग का जो है आप नाम बताइए। अगर हम नाम की बात करते हैं साथियों, तो ये जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, अगर हम बात करें तो ये भाग आपका क्या होता है, फाइन होता है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि फाइन कहीं पर है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं फाइन की बात करता हूं साथियों, तो सीधे तौर पे आप यहाँ पर देखिएगा फाइन एडजस्टाइंग होता है, कहने का मतलब, और ये स्लाइड होता है, इसको हम जो है वहां पर स्लाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, तो ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से मेरे भाई सभी छात्र जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप फीटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, अगर इस औजार का नाम आप नहीं बता पा रहे हो मेरे भाई, तब तो एकदम बेकार ही है ना, क्योंकि बगैर इसके जो है आप वर्कशॉप में काम भी नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर देखा है, इस वाइस का नाम क्या है। ये वाइस जो है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है कि इस वाइस का जो है आप नाम बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझे होंगे, देखे होंगे मेरे भाई, आप अपने कॉलेज के वर्कशॉप में देखा होगा, तो आपको वहां पर जो है बेंच वाइस देखने को मिला होगा, है ना। और ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, यह जो है आपका बेंच वाइस ही है ना। तो आइए आगे अगर हम देखें साथियों, ऑप्शन में आपको दिखेगा बेंच वाइस। अब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन में आपका दिख रहा है बेंच वाइस। ठीक है, तो बेंच वाइस आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, और इसका उत्तर हमारे हिसाब से मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, क्योंकि मैंने आपको फाइल से रिलेटेड जो है कई प्रश्न यहाँ पर करा भी चुका हूं, और इसके हर पार्ट का जो है आपको मैंने नाम भी बताया, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इस फाइल की आकृति को देखिएगा, है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है दांते या खांचे जो है नहीं कटे हुए, और इसी का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेफ एज बोलते हैं। ठीक है, सेफ एज बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिखा है कहीं पर सेफ एज, तो आप देखिएगा ऑप्शन में आपका यहाँ पर क्या, डी दे रखा है, सेफ एज। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, और इस टूल को तो आप अपनी वर्कशॉप में देखे भी होंगे, और इसका काम क्या होता है ये भी जानते होंगे, और मैंने भी आपको जो है वीडियो के माध्यम से जो वर्कशॉप से रिलेटेड टूल के बारे में वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाया था, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कर रखा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। जो ऑपरेशन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है समतलता की जांच की जा रही है। ये जो है आपका ट्राई स्क्वायर है, और ट्राई स्क्वायर क्या काम करता है आपको भी पता है कि सतह को जो है फिनिश या समतल में है कि नहीं है, उसी की जो है जांच की जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ऑप्शन में देखते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए कह रखा कि 90 अंश की डिग्री अंकन करना, कहने का मतलब यहाँ पर जो है ये आपका ट्राई स्क्वायर 90 अंश को भी चेक कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया गया है उसको देखकर आपको बताना है। आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम बात करें समतलता की जांच करना, जी हाँ, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, समतलता की जो है जांच की जा रही है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। अगर हम कास्टिंग की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर देखिएगा पहला का रखा है कि व्हाइट वॉश, जी हाँ। अगर हम यहाँ पर देखिए मार्किंग मीडिया रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो है हम व्हाइट वॉश का ही उपयोग करते हैं, जो कि सस्ता होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिवाइड बिंदु को फिनिश यानी कि साफ करने के लिए हम जो है किसका उपयोग करते हैं, फाइल का उपयोग करेंगे, ग्राइंडर का उपयोग करेंगे, या खुरचनी का उपयोग करेंगे, या आयल स्टोन का जो है उपयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयल स्टोन का जो है उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो कह रखा है कि बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। और इससे रिलेटेड मेरे भाई आपको हमने एक प्रश्न करा भी दिया है, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये जो है आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, है ना, जो कि मैंने आपसे बोला था कि 2024 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ना। अब यहाँ पर कर रखा कि बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। अगर हम उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये क्या करता है, लंबाई की जांच करता है, या कारखंड को जो है सेट करता है, या कोण को मापता है, या गहराई नापता है। तो यहां पर जो है अगर आप बात करेंगे तो सीधे तौर पे ये क्या करता है, आपका कोण को मापने का जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, दिखाई गई फाइल का नाम दे। दिखाई गई फाइल का नाम दे, ये जो फाइल आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपको नाम बताना है कि ये जो है कौन सा फाइल है ना। अब यहाँ पर चित्र को देखकर मेरे भाई आप बता सकते हो कि ये कौन सा फाइल है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ऑप्शन की बात करोगे तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि रेफलर फाइल है, या टिंकर फाइल है, या वेरेट फाइल है, या क्रॉसिंग फाइल है। तो ये जो है आपका क्या है, टिंकर फाइल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि खोखली बेलनाकार जाप्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। खोखली बेलनाकार जाप्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें खोखले बेलनाकार जाप्स को पकड़ने के लिए, आपको भी पता है कि जैसे आप पाइप वॉइस का नाम तो सुना ही होगा। पाइप वॉइस क्या, पाइप को पकड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं, वो भी क्या होता है, खोखला होता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे वॉइस की बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, कि कहने का मतलब पाइप वॉइस का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा है कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग क्या है। यहाँ पर अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग क्या है, ये जो है आपसे पूछ रहा। कहने का मतलब उसके साइज के बारे में बात की गई है कि कितने एमएम का होता है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था साथियों कि ये जो है आपका कितना होता है, 0.8 एमएम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, और आज की क्लास का जो है ये अंतिम प्रश्न है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है कह रखा है कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कह रखा कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का जो है हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। कहने का मतलब किसका जो है हम उपयोग करेंगे कि जो कि जिसकी विभिन्न प्रोफाइलें हो, बड़े आसानी से जो है ये काट सकता हो। पावर साका, या सर्कुलर साका, या कंटूर बैंड साका। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं साथियों तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंटूर बैंड साका ही उपयोग कर लेते हैं। तो आंसर तो आपके यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, ये रहा साथियों आज की क्लास। और मैं आप लोगों से कहना भी चाहूंगा कि देखिए आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना साथियों, ताकि आपको जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊं साथियों तो उसमें मैं आपको बता सकूं कि आपकी जो डाउट है जो है उसको हम समझा सके। ठीक है, दूसरी बात साथियों आपको मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोलना चाहूंगा कि आपको जो है जो भी क्लास यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ नीमी पैटर्न पे आधारित जो पीडीएफ है मेरे भाई, उसको मैंने आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे अपलोड कर दिया है। उस पे जो है करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 1100 छात्र जो है जुड़े हैं, तो वहां पर जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको हर तरीके के अपडेट, इंफॉर्मेशन, नोटिस कुछ भी आएगी मेरे भाई आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा साथियों कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और साथ में क्लास को लाइक भी कर देना। और
अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।